अच्छा जी, वही टॉपिक है। उसको सवाल को सॉल्व करने का ना एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसको सॉल्व करने के उन्होंने नाम दिए मैं कि पहले अगर एल्गोरिथम के हिसाब से हम काम करें तो एल्गोरिथम के हिसाब से अगर काम करें तो एल्गोरिथम में उन्होंने डिफरेंट स्टेप्स को नेम असाइन किए हैं। जैसे ये देखें, बताया कि पहला स्टेप है स्टार्ट, दूसरा है बिन, तीसरा डिलीट, एप्सिलॉन, चौथा है यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना, पांचवा है कि आप उसको टर्म बना दें। तो मैं जरा इस एल्गोरिथम के हिसाब से भी ये क्वेश्चन एक हमारे पास हुआ है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, ये एक सवाल है, देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर कोई सवाल होता है तो ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप हमारा ये है कि हम स्टार्टिंग वेरिएबल वाली बात को वेरीफाई करते हैं कि ऐसा है या नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई स्टार्टिंग सिंबल हम असाइन कर देते हैं इसको ही। तो पहला स्टेप हमारा ये है। आई बिलीव कि इस स्टेप में किसी को कोई मसला नहीं होगा। जी, इस स्टेप में किसी को कोई मसला नहीं है। सही कह रहा हूँ गलत? ये आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो काइंडली फोकस रखिएगा। ऑलरेडी हम इसके 3-4 सवाल कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में फिर से पूछ रहा हूँ हर चीज कि अगर किसी को कोई मसला हो तो बता दे। सबसे पहले हमने ये किया कि स्टार्टिंग सिंबल हमने कहीं और से ड्राइव करवा दिया। अब वी कैन क्लियरली सी के वी हैव टू एप्सिलॉन आर देयर, वन फ्रॉम ए एंड वन फ्रॉम बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव ए, ड्राइव एप्सिलॉन। लेकिन यहां इन्होंने क्या किया, यहां ये कर रहे हैं इसी काम को बिल्कुल वही स्टेप से, लेकिन उन स्टेप्स की नंबरिंग को आगे पीछे कर दिया है। मतलब क्या है, वो जो ग्रुपिंग वाला काम था जो मैं आपको फोर्थ स्टेप में करवा रहा था, ये यहां पर सेकेंड स्टेप में कर रहे हैं। इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये
कंप्लीट होने दें तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फोकस रखिएगा कि तमाम स्टेप जो हो रहे हैं उनमें ये सेकेंड स्टेप पे उसे रख रहे हैं कि जहां पर हम 2 से ज्यादा वाले लोगों को ग्रुप करते थे। इज इट क्लियर? जी आवाज आ रही है सबको? तो ये ग्रुपिंग जो है ना स्टार्ट में कर रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, तो इससे फर्क डेफिनेटली पड़ना चाहिए जब ये काम कर रहे होंगे, लेकिन कैसा फर्क है वो देख लेंगे। तो जो 2 से ज्यादा ग्रुप में लोग हैं उनको आप ग्रुपिंग कर दें, वैसे ही कर दें जैसे आपने पहले किया ही, देखें सही है कि आपने जो भी 2 से ज्यादा वाले थे उनको किसी और वेरिएबल से ट्रैक करवा दिया। तो हम देख सकते हैं कि ये ए ड्राइव बी ए बी जो था उसको हमने ए ड्राइव बी ए वन कर दिया और ए वन से ए बी को ड्राइव करवा दिया। ये सबकी समझ में आ गया? चलें आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि मजीद कोई ऐसा रूल नहीं है, तो अब हम देखते हैं ए ड्राइव एप्सिलॉन। सबसे पहले हमने ए ड्राइव एप्सिलॉन रिमूव करना है। वी कैन क्लियरली सी कि हमारे पास ए जो है वो 2 जगह पे आया हो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस वाले को रिमूव करते हैं और फिर इस वाले। तो अगर हम लिखें तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एस ड्राइव सही है जी, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? बिल्कुल सही है ये। तो हम देख लेते हैं यही हुआ हुआ है या कुछ और हुआ हुआ है। सही है, यही हुआ हुआ। अब हम क्या करेंगे, बी आया ना, मैंने लिखा तो था बी, लास्ट में बी आया तो था। ये सही है जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे? अच्छा सॉरी, बी लिखना चाहिए था। ठीक है बिल्कुल सही, बी लिखना चाहिए था, ए नहीं बी लिखना चाहिए था। अब आप क्या करेंगे, अब आप बी ड्राइव एप्सिलॉन को रिमूव करेंगे। तो बी ड्राइव एप्सिलॉन यहाँ पर है, तो आप देख लें कहाँ कहाँ बी है, वहां वहां विद बी और विदाउट बी लिख दें। अभी पहले हम सारा स्टेप वो परफॉर्म कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या चीज नहीं लिखनी और क्या चीज लिखनी है। सही भैया होना चाहिए, इसको देख लें, पहले इस वाली लाइन को समझ लेते हैं। इस वाली लाइन में हमने बी को विदाउट बी और एक दफा विद बी लिखना है, तो बी ए वन बी और एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? ये लाइन में मसला है किसी को? क्या इस लाइन में किसी को मसला है? अच्छा जी, फिर इधर आए, ये देखें ए बी और बी, तो पहले ए बी को लिखा ए बी और ए, फिर बी को लिखा बी और एप्सिलॉन। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है? अभी हम सिर्फ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, बाद में देखेंगे कोई चीज रिपीट हुई है या नहीं हुई, वो बात की बात है। तो यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं फर्दर कि सर, तो हम देख सकते हैं कि
हम ए में से एप्सिलॉन रिमूव कर चुके थे, दोबारा आ गया, तो अगर एप्सिलॉन दोबारा आ गया तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए में एप्सिलॉन दोबारा आ गया तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो जो चीज आप पहले रिमूव कर चुके हैं वो दोबारा अगर आ जाए तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेप ये वाला परफॉर्म होगा, ठीक है। ये देखिए, यहां तक किसी का कोई सवाल है? अब हमारे पास बी ड्राइव एप्सिलॉन रिमूव करने की वजह से ए वन ड्राइव एप्सिलॉन आ गया लास्ट लाइन में, ए वन ड्राइव एप्सिलॉन। तो हमें इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर हम ए वन ड्राइव एप्सिलॉन रिमूव करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये एस अपनी जगह पे रहेगा, सही है जी। तो ये वाला जो मैंने ए वन को रिप्लेसमेंट का काम किया है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया, ये देखें, ये वाला, ये जो दो रूल्स हैं ये इससे रिप्लेस हुए हैं, बी ए वन वाले से। बी ए वन बी आ गया, ये बी पुराना वाला अपनी जगह पर है, और ए वन को एक दफा ए वन के साथ और एक दफा विदाउट एप्सिलॉन, विद एप्सिलॉन और विदाउट एप्सिलॉन लिख दिया। इज इट क्लियर? अभी हम देखेंगे क्या क्या डिलीट होगा बाद में। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल है यहाँ तक किसी का? अच्छा जी, ये देखें बी दो दफा आ रहा है तो एक डिलीट कर दें, और हाँ, हाँ, और ए में दोबारा से एप्सिलॉन आ गया तो इसे डिलीट कर दें। सही है सर? तो ये आ गया। सही है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कोई एप्सिलॉन मौजूद नहीं है सिवाय स्टार्टिंग सिंबल के, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब हमारा टारगेट है यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करवाना। तो सबसे पहले एस ड्राइव ए, तो हमें पता है कि एस ड्राइव ए जो रिमूव होगा उससे हमें क्या करना है, ए की वैल्यू उठा के वहां लिख दें। ऐसा ही है, ये देखें, तो ए की पूरी वैल्यू उठा के हमने यहाँ लिख दी, बी ए वन बी ए वन। ठीक है भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अच्छा जी, यहीं पर ही वापस आ गए, यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन और भी है। एस में बी आ रहा है, एस में ए वन आ रहा है, ए में बी आ रहा है, ए वन आ रहा है, तो हम एस ड्राइव बी रिमूव करते हैं। तो एस ड्राइव बी का मतलब है जीरो जीरो उठा के वहां लिख दो। सही है सर? ये देखें, क्लियर? तो सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, इन्होंने आखिर में लिख दिया उसको, तो सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अब हम देख सकते हैं ए वन मौजूद है वहां पर, तो ए वन को जब लिखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, एस ड्राइव बी ए वन अपनी जगह पर है, इस ए वन की जगह पे ए वन की वैल्यू तो ए बी बी ए एप्सिलॉन अपनी जगह पर है और जीरो जीरो। मेक श्योर कर लें कि स्टेप समझ में आ जाए, ये तीनों चीजें ए वन की वैल्यू है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और जब मैं ये लिख दूंगा
तो मैं देख सकता हूँ कि इसमें दोबारा से एस ड्राइव बी आ गया है जो मैंने अभी रिमूव किया था, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। ऐसा ही है, जो मैं रिमूव कर रहा हूँ दोबारा से आ गया तो मैं इसको हटा सकता हूँ। और क्या मैंने एस ड्राइव ए रिमूव किया था पिछली स्लाइड में? तो मैं उसको भी डिलीट कर रहा हूँ। जो चाहे यूनिट प्रोडक्शन हो चाहे एप्सिलॉन प्रोडक्शन हो, अगर हमने उसको रिमूव कर दिया है तो हम उसको दोबारा से ऐड नहीं करते अगर वो आ रही हो। इज इट क्लियर? आप बस लिखने के बाद उसको कट कर दें ताकि पता हो कि आप, तो ये आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, देखिए इन्होंने जैसे ये लिखा हुआ है कि हमने ये काम नहीं किया, तो हमें पता है कि भाई इन्होंने लिखना था लेकिन लिखा नहीं। अब क्या रहता है? अब रहता है ए में A1, तो जब ए में A1 लिखेंगे तो वहां पर भी यही रिपीटेशन का मसला होगा। ये देखें, सही है। क्या रिपीटेशन हो रही है? बी, तो बी रिपीट हो रहा है। बी रिपीट हो रहा है, तो बी को हम डिलीट कर देंगे। ये देखें, अच्छा इन्होंने पहले ए ड्राइव बी किया है, सॉरी ए ड्राइव बी देख लें, तो ए ड्राइव बी में मैंने 0 0 लिख दिया। ठीक है, कल बी की जगह पे 0 0 लिख दिया। इज इट क्लियर? कुछ सवाल है यहां तक? अब ए ड्राइव A1 रिमूव कर दें तो A1 की पहली वैल्यू उठा के यहाँ लिख देंगे ए। अब A1 की जब वैल्यू उठा के आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए ड्राइव बी A1, और A1 की वैल्यू क्या है? ए बी, बी और ए, और ये 0 0, तो ये दोनों दोबारा से डिलीट हो जाएंगे क्योंकि मैंने अभी ये रिमूव किए हैं। कौन सा रिमूव किया है? ए ड्राइव बी मैंने रिमूव किया, ये डिलीट हो गया। सही कह रहा हूँ गलत? ए ड्राइव बी डिलीट हो जाएगा और ए ड्राइव ए खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा क्योंकि ए अपने आप को दोबारा से ऐड नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? तो ये जो सूरत हाल होगी वो ये होगी। देखिए लिख दिया इन्होंने। इज इट क्लियर? आगे बढ़ दें। अब देखें A1 में B है तो A1 में B की जगह पे 0 0 आ जाएगा और A1 में A की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देख लें इन्होंने क्या किया हुआ है, ये 0 0 लिख दिया A1 में B की जगह पे 0 0 लिख दिया। ये रहा। अब आखिरी यूनिट प्रोडक्शन रहती है वो क्या है? A1 ड्राइव ए, तो A की वैल्यू उठा के यहाँ लिखते हैं, तो BA1 0 0 और AB, तो A भी डिलीट हो जाएगा, 0 0 डिलीट हो जाएगा, सिर्फ BA1 आएगा। अगर मैं A1 में A की वैल्यू लिखूं तो BA1 आ जाएगा, 0 0 दो दफा आ रहा है डिलीट, AB दो दफा आ रहा है डिलीट। ये देखिएगा, सही है। यहां तक करने के बाद हमने मेक श्योर कर लिया कि कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं है, कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? यहां तक किसी का कोई सवाल है? अच्छा जी, अब आप देखिए फायदा क्या हुआ आपका। ये देखिए आपने शुरू में ही ना एक ग्रुप बना लिए थे, ये वाला, ये बिन वाला जो है ना, बिन, ये बिन वाला जो स्टेप था ये आपने ग्रुप बना लिए थे, 3 से ज्यादा को आपने 2 में कन्वर्ट कर दिया था। तो ऐसे ही किया था ना आपने, तो अब आपको ये वाला स्टेप बाद में करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑटोमेटिकली देखें सारे जो ग्रुप है वो 2 या 2 से कम पर है। ये देखें 2 पे है, एग्जैक्टली 2 पर है।
अगर टर्मिनल होता तो सिंगल पे होता, बाकी सब दो पर है। देखिए दो दो दो, ऑटोमेटिकली दो पे आ गए सब। ऐसा है या नहीं है? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सिंगल टर्मिनल असाइन कर दें। मतलब अगर कोई टर्मिनल है तो उसको सिंगल वेरिएबल असाइन कर दें। देखें इन्होंने क्या बोला, एक जेड बना दो जिसको जीरो असाइन कर दो। बाकी ऑटोमेटिकली सब दो दो पर हैं तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जहां पर टर्मिनल है वहां ये लिख दें। देखिए हो गया आपका काम खत्म, हो गया आपका काम खत्म। समझ में आया? समझ में आया सबके? अब सवाल ये आ जाता है मेरा कि सर एक ब्रेक से पहले आपने करवाया कि पहले सर आप स्टार्टिंग सिंबल वाला काम करें, फिर सर आप एप्सिलॉन रिमूव करें, फिर यूनिट प्रोडक्शन करें, फिर बिन बने मतलब ग्रुप करें, और फिर आप ये टर्मिनेशन वाला काम करें। अभी टर्मिनल वाला काम आप करें। इस वक्त आपने ये काम करवाया कि पहले आपने स्टार्टिंग सिंबल वाला काम करवाया, फिर आपने ग्रुपिंग करवा दी, फिर आपने एप्सिलॉन रिमूव करवाया, फिर आपने यूनिट प्रोडक्शन और फिर आपने टर्मिनल वाला काम करवाया। तो सर ये दो अलग अलग तरीकों से काम करने से कोई फायदा हो सकता है? तो देखिए थ्योरेटिकली ये एक एग्जाम्पल है। ये देखें, ये दो अलग अलग लोग हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन है। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये जो किया हुआ है। एक बंदा और है, उसका नाम शायद सैप्सर है। ये सैप्सर वो कहता है कि आप इस तरह से काम करें जो हमने ब्रेक से पहले किया। ठीक है, अब दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग वाला काम करें, डिलीट वाला काम करें, एप्सिलॉन प्रोडक्शन का, यूनिट प्रोडक्शन का, फिर ग्रुपिंग करें, फिर टर्मिनल वाला काम करें। या तो ये स्टेप है या जो भी हमने किया। ये देखें, एक ये ग्रामर है, देखने में कितनी आसान लग रही है, लेकिन ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये ग्रामर देखने में कितनी आसान लग रही है, लेकिन ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि इसमें 5 वेरिएबल्स हैं और 10 रूल हैं। 5 वेरिएबल और 10 रूल। इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में अभी जैसे हमने काम किया है कि स्टार्टिंग वाला, ग्रुपिंग वाला, एप्सिलॉन डिलीट करने वाला, यूनिट वाला, टर्मिनल वाला, अगर हम इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को ऐसे कन्वर्ट करें इन स्टेप से, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें 18 वेरिएबल्स होंगे और 125 रूल होंगे। क्या होगा? 18 वेरिएबल और 125 रूल। अगर हम इसको इन स्टेप से करें, क्या करें, सबसे पहले आप स्टार्टिंग सिंबल वाला काम कर लें, फिर आप क्या करें, ग्रुपिंग कर लें, फिर आप क्या करें, यूनिट प्रोडक्शन को, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव कर लें, फिर आप क्या करें, टर्मिनल यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर दें, फिर टर्मिनल वाला काम कर लें। तो ये सारा काम आपको फाइनल आंसर देगा, उसमें 18 वेरिएबल होंगे और 125 रूल होंगे। और अगर आप ब्रेक से पहले जिस तरह से आपने पढ़ा था वैसे काम करेंगे तो आपके ख्याल में रूल ज्यादा बनने चाहिए, कम बनने चाहिए? अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, बिन को इधर ले जाऊं, 1 2 3 4 5 की जगह 1 2 1 3 4 2 5 कर दूं, तो बताएं ज्यादा होंगे कम होंगे? बाकी सब लोगों से भी पूछ रहा हूं। जल्दी बताइए, कम बनेंगे ज्यादा बनेंगे? बाकी 3 लोगों ने आंसर किया अभी तक बस। सबसे पूछा है क्लास में जो मौजूद है।
अभी भी वो 4-5 लोग आंसर नहीं कर रहे जिनको मैं हर क्लास में पॉइंट आउट करता हूँ। ये दुरुस्त कर लें सारी चीजें, फाइनल आ रहा है, कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। और ये बात मैं क्लियरली बता रहा हूँ। पॉलिसी ये है कि अगर किसी एक क्वेश्चन में भी चीटिंग हुई हुई तो पूरा पेपर कैंसिल होगा, और फाइनल आप पूछ भी नहीं सकते, फिर आपको जो करना है करते रहिएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ। तो खैर ज्यादा बनेंगे, ये देखें, देख रहे हैं आप। और कितने ज्यादा बनेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रो आ रहा है, एक्सपोनेंशियल, ऐसा भी नहीं है कि 10-15 का फर्क आ रहा हो। 1394 रूट वेरिएबल्स एंड 1953 रूल्स, सोचें। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला मेथड ज्यादा बेहतर है। अब मैं जो पेपर में सवाल दूंगा वो कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, आपकी मर्जी है, पहले वाला कर ले, ज्यादा बेहतर है। पहले बिन वाला काम कर ले आप, ठीक है। तो मैंने आपको देखिए अभी क्लास में काम करवाया था, वो मैंने इस मेथड से करवाए सारे, लेकिन वो अलग अलग ग्रामर थी। तो वो ग्रामर बड़ी सिंपल थी, हमने जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर की एग्जाम्पल लिए ताकि आपको समझ में आए। 4 दफा एप्सिलॉन है, तो इन तमाम चीजों से जो है ना फिर आप देखें तो फर्क देख लें कितना आ रहा है। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब आ जाता है आखिरी, एक आखिरी चीज, वो ये कि आपके 2 असाइनमेंट हुए अभी तक, ऐसा ही है। तो आपका ये तीसरा असाइनमेंट था जो मुझे देना था मिड टर्म के बाद, लेकिन मैंने दिया नहीं। मुझे क्लीन्स थ्योरम था, आपको याद होगा, उसके यूनियन वाला था एक थ्योरम। ठीक है, नहीं 2 डीएफए ऑफ योर चॉइस ना, कोई से भी 2 डीएफए ले लें, बट रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, एक की लेंथ 3 होनी चाहिए, एक की लेंथ 4 होनी चाहिए। सॉरी, मिनिमम लेंथ कह रहा हूँ, मिनिमम स्टेट। मतलब आपने एक डीएफए चूज किया रैंडम, कोई सा भी, आपकी कॉपी में इतने सारे बने हुए, उसमें कम से कम एक डीएफए ऐसा होना चाहिए जिसकी 3 स्टेट हो, एक डीएफए ऐसा होना चाहिए जिसकी 4 स्टेट्स हो। क्लियर हो गई बात। ये करना है आपको। यूनियन में आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट बनानी है, कॉन्केटेशन में क्या करना होता है आपको पता है, दोनों को कॉन्केट करना है, क्लोजर में क्या करना है। सही है, कॉम्प्लीमेंट का आपको बता दिया था कि आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि नॉन फाइनल को फाइनल कर देते हैं, फाइनल को नॉन फाइनल, और इंटरसेक्शन में भी आपको एक सवाल करवाया था। तो आपने सारा काम करना है। अब ये असाइनमेंट भी सबका डिफरेंट होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि जब आपकी चॉइस है डीएफए की तो सबकी अलग अलग चॉइस होगी। तो बहुत ही बड़ा कोई कॉमन सेंस होगा कि लोगों की चॉइस सेम हो जाए, अदरवाइज चॉइस सेम नहीं होगी। तो पहली चीज ये कि अगर 2 लोगों का सेम हुआ तो उनके 0। आपका टारगेट ये भी है कि आपने ऐसा डीएफए चूज करना है जो कोई और चूज ना करे, और चले एक चूज कर लिया, दूसरा तो अलग होगा किसी और का। सिंपल सिंपल से नहीं लेना, एक में 3 स्टेट्स होनी चाहिए, एक में 4 स्टेट्स होनी चाहिए कम से कम। इस पे आपने ये तमाम थ्योरम प्रूव करने हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड और लास्ट असाइनमेंट। इज इट क्लियर। अब आप देख लें कि आपका लेक्चर जो है वो अपलोड हुआ है, आप वहां जाके देख लें, पढ़ा चुका हूं मैं ये।
सही है, तो ये आपका थ्योरम है और आपने प्रूव करना है। यहां तक कोई सवाल है? नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट मंडे आपके 2 असाइनमेंट और 3 क्विज चेक भी हो चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये एक असाइनमेंट एक क्विज रहता है, तो ये जाएगा तो सबका रिजल्ट एक साथ ही लगाऊंगा। तो आज के बाद मतलब मैंने तकरीबन मंडे या ट्यूसडे को चेक कर लिए थे आपके असाइनमेंट क्विज, उसके मार्क्स मेरे पास पड़े हुए, ठीक है। तो ये एक असाइनमेंट एक क्विज रहता है, सबमिट आपने नेक्स्ट मंडे तक करना, नेक्स्ट संडे की रात तक। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, दूसरी चीज ये है कि आपका नेक्स्ट वीक है प्रोजेक्ट। आपको डेडलाइन दी थी आज रात तक की, बता दिया आपको 4 हफ्ते पहले था, और फॉर्म आपको लास्ट वीक प्रोवाइड कर दिया गया। तो आप लोग अपलोड कर दिए चुके होंगे काफी सारे लोग, ठीक है, जितने भी ग्रुप्स हैं उन्होंने अपलोड कर दिया होगा। एक वीडियो आपने अपलोड करनी थी, मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से तरीफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज डेडलाइन है। और आपने अपना वर्ड की फाइल में पूरा कोड कॉपी करना, और डेमो में आपने ये करना था प्रोजेक्ट चला के दिखाना है, और थोड़ा सा आपने उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसका कोड भी, वो पार्ट जहाँ पर आपकी मेन लॉजिक लगी हुई है वो एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट संडे को आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि किसका वाइवा कितने बजे। डेडलाइन नहीं बढ़ा सकता बेटा मैं, कि डेडलाइन इसलिए नहीं होती कि उसी दिन सबमिट करना है आपने, कि डेडलाइन इसलिए होती है कि उससे पहले करना। तो ये मैंने काफ़ी दिन पुराना किया हुआ था मैंने, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा ही चलती रहेंगी, हमें थोड़ा सा कमिटमेंट भी करनी चाहिए अपने साथ। एमएल का मैं अपलोड कर दूंगा, उसका मसला नहीं। 13 तारीख बताई थी वकास, 13 क्लास में बताई थी, 13 तारीख उसकी, ठीक है। तो इंसान को कमिटमेंट करनी चाहिए हर चीज़ में। ये हो गया। अभी यहाँ तक कोई सवाल है तो कुछ पूछ लीजिए। रमज़ान से पहले आपका वाइवा हो जाएगा प्रोजेक्ट का, नेक्स्ट 12 तारीख को। और मुझे वो लोग बता दीजिएगा जिनकी सुबह में क्लास नहीं होती, ताकि मैं उनका शेड्यूल सुबह में कर लूँ। 10 बजे से स्टार्ट कर लेंगे, आराम से हम 2-2:30 बजे तक फ्री हो जाएंगे। तो जिनकी सुबह में क्लास नहीं होती मंडे को, वो चाहें तो 10 बजे वाइवा दे दें, 11 बजे वाइवा दे दें, ठीक है। फिर अगर कोई नहीं मानेगा तो फिर सबका दोपहर में ही होगा। तो जिन लोगों की सुबह में क्लास नहीं है वो मुझे खुद से बता दें, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि 3.5 घंटे में फिर हो नहीं सकता, 3 घंटे में, ठीक है। कोई और सवाल है किसी का तो बताओ। जाहिर सी बात है वाइवा देंगे उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। तो सवाल है किसी का? पूरे ग्रुप में से किसी एक इंडिविजुअल ने वीडियो बनानी है, चाहे तो ग्रुपिंग करके बना लें तीनों, मतलब ऑनलाइन मीटिंग करके कर लें, चाहे तो कोई एक बना दे, लेकिन बाकी दोनों को पता होना चाहिए कि इस वीडियो में क्या है। तो जाहिर सी बात है वाइवा भी होगा फिर। जी कोई सवाल है किसी का यहाँ तक? तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि नेक्स्ट ट्यूसडे तक मैंने मार्क्स फाइनल कर दिए हैं असाइनमेंट क्विज़ेस के, लास्ट ट्यूसडे तक। तो अभी वो जो लोग सबमिट कर रहे हैं चीज़ें, कोई चेक बैक नहीं होंगी, किसी ने कल किया किसी ने परसों किया, कुछ चेक नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो सवाल है यहाँ तक किसी का? जी आज क्विज है, आखिरी क्विज है आपका। ये असाइनमेंट की पिक्चर ले लें आप लोग। कोई सवाल है इसके अलावा किसी का तो बता दीजिए। जब क्विज मिल जाएगा तो टाइम भी पता चल जाएगा। यार देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें, पता है आप लोगों के साथ मसला क्या है? पहले मुझे पता है इससे मुताल्लिक कोई सवाल है ना, तो सुन लेंगे। चलें, हो गया ये। तो ये आपका असाइनमेंट है, इसकी डेडलाइन है मंडे, और ये मंडे का मतलब है मंडे, सही है। तो फिर आपके मार्क्स इंशाल्लाह जब प्रोजेक्ट हो जाएगा तो रमज़ान के इनिशियल में ही आपके सारे मार्क्स लग जाएंगे इंशाल्लाह, मेरी कोशिश यही है।
ताकि हमारे पास डिस्कशन के लिए टाइम हो। किसी स्टूडेंट को लगता हो कि भाई उसकी कॉपी वॉपी में कोई मसला है, कोई कोई इसमें, तो हमारे पास टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन पहले लगाऊंगा और फिर अननेसेसरी डिस्कशन नहीं होगी। कोई ऐसा लगता है ना कि कोई गलती हो गई है सर, मैंने दिया था और आपने सबमिट नहीं किया, तो ये तमाम चीज़ों पर डिस्कशन हो सकती है। सही है? कोई सवाल है यहाँ तक? नहीं है तो फिर हम एक काम करते हैं, ये मीटिंग एंड हो रही है, इस मीटिंग को एंड कर लेते हैं और हम, जी फरमाइए सवाल क्या है आसिफ? जी बिल्कुल ज़रूरी है आज। कोई मसला नहीं है, नेट सही नहीं चल रहा तो। और दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं अटेंडेंस लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्विज दिखाता हूँ।